आधुनिक समाज का पढ़ा लिखा बेटा जो बड़े शहर से पढ़ के शाम को घर आता है, आते ही दरवाजे पर पिताजी मिलते हैं। पिताजी देखते ही कहता है, हे डैड व्हाट्स अप, हाउ आर यू। पिताजी देखते हैं बेटे को, अरे मेरे बेटे, वाह बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, कैसा बेटा तू। इट इज फाइन डैड, आई एम गेटिंग लेट, विल मीट सून। तभी माताजी सामने से आती है। माताजी बेटे को देखती है, बड़ी खुश होती है, अरे मेरे लाल, मेरे बेटे बहुत दिनों बाद आया, बड़े दिनों बाद माँ बाप की याद आई, कैसा तू मेरे बेटा, ले थोड़ा चाय पी ले, दूध ले ले, कुछ नाश्ता वास्ता कुछ खा ले बेटा। नो 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 मॉम, आई एम गेटिंग टू लेट, इट इज सो बोरिंग, माई फ्लाइट वाज सो बोर्ड, आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेट, विल मीट बोथ ऑफ यू टुमारो मॉर्निंग। इतना बोल के माता पिता देखते हैं, अरे बेटा आंधी की तरह आया और तूफान की तरह अपने रूम में चला गया। बेटा अपने रूम में जाता है, लैपटॉप खोलता है, हेडफोन लगाता है और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग में शुरू हो जाता है। हे डूड व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग मैन, एवरीथिंग फाइन देयर, ओह इट इज सो बोरिंग, व्हाट इज होम, व्हाट इज मॉम्स डैड, दीज आर सिली ओल्ड मैन्स, तो दिस इज सो बोरिंग ओल्ड स्कूल पीपल। आज के समाज में हम इस तरह की घटनाएं, इस तरह के लम्हे अक्सर देखा करते हैं। क्या आप लोगों ने महसूस किया कि इस छोटे से दृष्टांत के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है? क्या ये एक छोटा सा दृष्टांत जो आजकल बहुत ज्यादा घरों की हकीकत बन चुका है, ये दृष्टांत एक बहुत ही बड़े बदलाव की ओर इशारा नहीं कर रहा है? मैं कहता हूं कि 100%, 100% ये एक छोटा सा दृष्टांत एक बहुत ही बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। कौन सा परिवर्तन है? आखिर वो परिवर्तन क्या है? आज से करीब 25 या 30 साल पहले जब भी कोई बेटा कहीं से भी अपने घर माता पिता से मिलने आता था तो अधिकतर आते ही वो अपने माता पिता के पैर छूता था, माता पिता उसे आशीर्वाद देते थे। माता पिता को देखकर बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता था। अपने जैसे ही वो शहर या अपने गांव की बाउंड्री के बाहर कदम रखता था, जैसे उसका गांव या उसका शहर नज़दीक आता था, उसको ऐसा लगता था मानो वो अपने घर ही आ गया है। और जैसे ही वो अपने गांव की मिट्टी में अपना कदम रखता था, उसको लगता था मानो मैंने तो पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ी चीज जो मुझसे छूट गई थी आज मानो गांव की मिट्टी में कदम रखते ही वो पूरी हो गई है। आखिर जब उस समय पे कोई बेटा या बेटी अधिकतर कहीं से भी बाहर से पढ़ के व्यापार करके जब घर आता था और माता पिता को देखकर प्रफुल्लित होता था और माता पिता की छाती चौड़ी हो जाती थी अपनी संतान को देखकर, माता पिता के चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद ग्रहण करता था, पूरे मोहल्ले में, घर में, भाईचारे में एक खुशी का माहौल ही बन जाता था। वो दृश्य वाकई में देखने लायक था। लेकिन आज समय का पहिया बहुत बदल चुका है। इस बदले हुए समय के पहिए ने पता नहीं हमारे उस संस्कृति को कहाँ छोड़ दिया है। हमें यह जानने की, समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आखिर इस आधुनिक समाज की दौड़ में, आधुनिक बनने की होड़ में, आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगिता की दौड़ में हम हमारे भविष्य यानी हमारे बच्चे, जिनको हम पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छा रहे हैं, अधिकतर बहुत उच्च स्तर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस आधुनिकता, उच्च शिक्षा के इस होड़ में आखिर हमारे ये संस्कार कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। आप याद कीजिए, जो जो लोग भी इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जब वो अपने स्कूली टाइम में थे, विद्यालय स्तर पे थे या कॉलेज टाइम पे थे, जहां भी वो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जब भी वो वापस अपने घर पर आते थे तो शायद ही उनमें से गिने चुने लोगों ने ही
अपने माता पिता को आते ही मॉम या डैड बोला होगा। अधिकतर माता या पिता ही कहते थे, या पिताजी या माताजी कहते थे, या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं या लोकल लैंग्वेजेस थी उसमें भी वो माता या पिता के लिए जो भी संबोधन करने वाले शब्द थे उन्हीं का प्रयोग करते थे, लेकिन तब भी वो अपने संस्कारों को नहीं बोले थे। तो आज का विषय देखिए, बड़ा ही रोचक विषय है, मेरे लिए वाकई में बड़ा ही झकझोर कर देने वाला, आंदोलित कर देने वाला विषय है। मॉम, डैड और संस्कृत, ये बड़ा ही एक अनोखा विषय मैंने चुना है। यहाँ पे संस्कृत सिर्फ एक संस्कृत भाषा के लिए नहीं चुना गया है। पहले तो मैं बताता हूं संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत शब्द का मतलब है शुद्ध। भाषा के लिए मतलब शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा मतलब क्या? वो भाषा जिसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, जो पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरी उतरती है। लेकिन यहाँ पे जो ये संस्कृत शब्द है ये भाषा के लिए ही प्रयोग नहीं है। भाषा के लिए तो है लेकिन सिर्फ भाषा के लिए नहीं है। यहाँ पे ये संस्कृत शब्द कई सारे गहरे अर्थों को ग्रहण किए हुए हैं। संस्कृत यानी शुद्ध। शुद्ध क्या? शुद्ध हमारे देश की संस्कृति को ग्रहण करने वाला हृदय। शुद्ध और क्या? हमारे संस्कारों को धारण करने वाला हृदय। शुद्ध अर्थात हमारे माता पिता द्वारा दिखाए गए रास्ते को कभी ना भूलने वाला हृदय। इसी को मैंने यहां पे संस्कृत कहा है। यह संस्कृत शब्द दर्शाता है यहाँ पे हमारे देश की संस्कृति, हमारे माता पिता के संस्कार, साथ में संस्कृत भाषा ने जो हमें संस्कार दिए हैं उनको भी ये शब्द दर्शाता है। आखिर क्यों हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, वो सब लोग जो आजकल लगभग 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो क्यों अपने माता पिता को माताजी या पिताजी ही कहते थे, या अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी माता पिता के लिए जो जो शब्द प्रयोग होते थे उन्हीं का इस्तेमाल करते थे? आखिर क्यों वो चरण स्पर्श करते थे? क्या कारण था? ये दर्शाता था, चरण स्पर्श करने का एक ये भी अर्थ है कि जो अपने माता पिता या गुरुओं के चरण स्पर्श कर रहा है वो सामने वाले के गुणों के सामने नतमस्तक हो रहा है। सामने वाले के अंदर वो गुण हैं जिनको वो भी ग्रहण करना चाहता है, एक शिष्य एक पुत्र की तरह। यहां पे पुत्र सिर्फ एक पुत्र नहीं है माता पिता के लिए, बल्कि माता पिता के लिए पुत्र एक शिष्य भी है, और उस पुत्र के लिए अपने माता पिता होने के साथ साथ गुरु भी हैं, जिनसे वो पैर छू के या नमस्कार नमस्ते या प्रणाम करके उनके सामने झुककर ये उम्मीद करता था कि मैं भी इनके जैसा गुणवान बनूं, इनके जैसे गुण मेरे अंदर भी आए, मुझे भी इनके जैसे गुण प्राप्त हों। माता पिता के सामने हम उनके गुणों के कारण झुकते हैं, लेकिन यह सब संस्कृत भाषा की ही देन थी। क्यों थी? हम कोई भी ग्रंथ उठाएं, हम वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें, ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, आरण्यक ग्रंथों को देखें, वेदांगों को देखें, महाकाव्यों को देखें, नाटक ग्रंथों को देखें, कितने भी ग्रंथों को देखें, हर जगह हमें एक ही बात सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आखिर इन ग्रंथों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन सभी को देवता क्यों माना गया है? देवता शब्द का अर्थ है जो दूसरों की भलाई के लिए दान करता है। दान करने का मतलब क्या है? यहाँ पे दान करने का अर्थ है जो ऐसे गुणों को, ऐसे भावों को, ऐसे सामर्थ्यों को दूसरों को समर्पित करने की क्षमता रखता है जो उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव लाते हैं, सार्थक बदलाव ला सकते हैं। हम ऐसे ही वृक्षों को देवता, जल देवता नहीं बोलते हैं, वो हमें जीवन देते हैं, जीवन दान करते हैं, इसलिए वो देवता। माता पिता और गुरु हमें जीवन जीना, जीवन चलना और जीवन में कैसे मजबूती से संघर्षों का सामना करना है, ये हमें अपने गुणों की क्षमता के कारण सिखाते हैं।
इसीलिए हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन आज का दौर क्या हो गया है? आज का दौर बन गया है इस पूरी संस्कृति को भूल के मॉम डैड का दौर, जहां पे कोई संतान अपने माता पिता को, शायद ही कोई ऐसा पुत्र या पुत्री ऐसी होगी आज के समय पे जो वो अपने माता पिता को माताजी या पिताजी कह के पुकारते हो, बहुत कम मिलेंगे। आजकल का फैशन क्या बन गया है, क्या संस्कृति बन गई है? आधुनिक संस्कृति क्या है? हे मॉम, हाउ आर यू? हे मैन, हाउ आर यू? Well, dude, you are so old school, man. In which country, in which world you are living, man? Your ideas are so boring. You know nothing. You do not know anything about computers, anything about technology, anything about Android phones, anything about softwares. What you will do, man? How will you survive in the world? You are nothing in this world, in this very technical world. What you will do? You cannot survive. क्या सुना हमने? बेटे ने क्या कहा या बेटे ने क्या कहा? उस माता पिता को इंग्लिश में बेटा ये बातें प्रवचन झाड़ रहा है। इस तकनीकी दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में आप तो कुछ जानते ही नहीं है। कैसे रहेंगे, कैसे संभालेंगे? आपके स्कूल में तो कंप्यूटर पे सब कुछ होता है, ऑनलाइन टीचिंग होती है, ऑनलाइन पेपर बनता है, कैसे संभालोगे आप? आपके बस की बात नहीं है, कुछ नहीं है आप यहाँ पे, यू आर जीरो। कितने हास्यास्पद बात है ना, कितने मजाक की बात है कि वो बच्चा जो कल तक उनके लिए इतना सा था, उन माता पिता को जो जिंदगी के अनुभव को, जिंदगी की लड़ाई को, जिंदगी के संघर्षों को, जिंदगी के झंझावातों को, तूफानों को झेलते, संभालते, सहते हुए आज वहां तक खड़े हैं जहां पर खड़े होने के बाद उनको आजकल के ये बच्चे संदेश, ये उपदेश, ये प्रवचन झाड़ रहे हैं कि वो कैसे टिक पाएंगे। असल में ये सब उनका दोष नहीं है, ये दोष है इस आधुनिक संस्कृति का, जो हम दूसरों को नकल कर करके उनको फॉलो कर रहे हैं। हमें माता पिता को मॉम डैड बना के रख दिया है, हमें इसको बदलना ही पड़ेगा। हमें जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। जड़ें हमारी संस्कृत से ही शुरू होती हैं, संस्कृत से शुरू हुई जड़ें संस्कृति की ओर लौटेंगी। संस्कृति की ओर लौटने के बाद हम हमारे वास्तविक जीवन के हीरोज, अपने माता पिता के उस सही स्वरूप को जान पाएंगे जिसको वो धारण किए हुए हैं। संस्कृत में कहा गया है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णम यथा न तस्या निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यानी माता पिता ने जितने हजारों लाखों दुख बेटे के लिए, संतान के लिए झेले हैं, उनका बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जड़ों की ओर लौटिए, संस्कृत और संस्कारों की ओर लौटिए, संस्कृति अपने आप आएगी। हम अपने जिंदगी के असली हीरोज को फिर से समझ पाएंगे। जय हिंद।